बदमाश जैब स्पीकिंग। 3 जनों को जान से मरवाना है। नहीं 3 जने नहीं मार पाऊंगा यार। क्यों? 3 जने तो एकदम लिपट जाएंगे। अरे पागल है, अलग अलग मरवाना है। तो फिर हो जाएगा काम। कितने पैसे लेगा? 40 लाख। क्या बात, पहले तो अपने घर के काटेगा? यार इतना सीरियस काम है, कम से कम इतने पैसे तो लगेंगे उसमें। अरे मैं 40 लाख उन्हें दे दूंगा, वो खुद जहर खा लेंगे। तो अच्छा बताओ, जो जिन लोगों को तुम मरवाना चाहते हो उनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है? तीनों दोस्त हैं। नहीं दोस्त नहीं मारूंगा यार, दोस्त हैं तो खुशी है। दल्ले खुशी तो ही लेकर भाग गए। तो बाकी के दो? उन दोनों ने पैसे लिए। नहीं देखो, दोस्त उधार सब लेते हैं। अरे उन्होंने छीने हैं। प्यार में छीने होंगे। एक ने गला पकड़ा, दूसरे ने लात मारी। हाँ तो इन्हें तू दोस्त कहीं क्यों रहा है, ये तो दरिंदे हैं। बताओ इन बातों को देखकर तुम्हें क्या लगता? इन सब बातों को देख के लगता है कि इसमें खुशी छिना ले। तेरी टांगा फाड़ दूंगा मैं। छिनालनी होती तो भागती क्यों? बात सही है। तो दोस्तों आज हम करेंगे जैब भिखारी का इंटरव्यू। ला बेटे देश में कुछ। अरे नहीं है पैसे। तो चाय के बदले क्या ऐसा चुम्मी देगा? क्या मैं जान सकता हूँ आप भीख क्यों मांग रहे हैं? डॉक्टर ने दवा में बताई। आए क्या? यार तुम भी फालतू की बातें कर रहे हो। मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे। ओ माय गॉड, कितने बच्चे हैं? 11। तेरा दिमाग सही है, लाइन लगाया पड़ा। सरकार ने कहा बच्चे 2 ही अच्छे। तुम्हारे होते होंगे भैया अच्छे, हमारे तो पहले के 2 गूंगे निकले। लेकिन भीख तुम गलत मांग रहा, तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक है। तू तोड़ दे। अरे ना, आओ तू तोड़ दे ना। मैं तो नहीं देखे जा रहा है, मेरे हाथ पैर तोड़ ना। रहने दो, तुम खड़े हो जाओ। खामुखा की बातें करना। लाओ चाचा, जो भी हो दो। हेलो सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, एक एक दिन गिनने आप भाड़ू, तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर, आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये कॉल ना क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी सीडी छपवाई दिए, सीडी। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा? क्यों फोन में डाल रखी है तुमने? नाइट वर्क के डंडे देख के मजा आ रहा है ना तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता? अजय हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? ना तू मेरी फुप्पो है, तुझे बताऊंगा। और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती है तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36 बार फोन कर रहा है, तू जादूगर है। अरे दद्दा, हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापिस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे? क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आए? यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है। तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है, हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो, फंस गया पैसा। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, मैं जैब बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर मैंने अपने लड़के की फोटो भेजी है, आप उसकी शादी करा दीजिए प्लीज। 1 मिनट मैम, आपने फोटो देखी? अरे डिलीट कर दो, हमारे यहाँ के बच्चे डर रहे हैं। ये देखो सर, लौंडा है ये। क्या हुआ सर, बड़े नाजों से पाला है हमने इसे। अरे यही तो गलती हो गई कि तुमने इसे पाल लिया। जब ये पैदा हुआ था तो अस्पताल में छोड़ कर भागना था कि ये हमारा नहीं है। सर हल्का काला है बस। ये हल्का सा काला, अगर जिसने काला कलर बनाया इसे देख ले तो कहेगा हमसे तो गलती हो गई, असली काला तो ये है। सर प्लीज मेरी एक लड़की से शादी करा दो सर। वही सोच रहे हो कि ऐसी क्या मजबूरी होगी उस लड़की की जो तुझसे शादी करेगी। अरे सर इतना बुरा हूँ क्या मैं? देख, बुरा मत मानिए, मगर भैया अगर तू रोड पर अकेला खड़ा होइए ना तो तेरे ऊपर कुत्ता टांग उठा के मुंह देगा। अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सही बातें कर रहा हूँ मैडम। अच्छा आप ये बताइए, जब ये पैदा हुआ था तो नर्स ने इसे देख के क्या कहा था? जब मैंने इसे नर्स को दिखाया तो वो बोली आय हाय मैडम फेंक दो, पता नहीं क्या आइटम है।
हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिनना है। अरे मैडम, तो तुम उनका लाइफ इंश्योरेंस करा लो। ले आओ। और डॉक्टर सीटी स्कैन को कह रहा है। हाय मैं क्या करूं? वो कोई जांच नहीं है, पॉलिसी है। जैसे ही लल्लन जी मरेंगे तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। धीरे बोलो, इसने सुन लिया तो ये मरेगा नहीं। अच्छा ये बताओ कितनी देर में मर रहा है? मुझसे पूछ रहे अब भाड़ू मैं यमराज के साथ आई हूँ। अरे मेरा मतलब है कि डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे ये गोरे वाले तो बेचारे रात से आई लव यू कह रहे हैं। मरीज के बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छा ये पूछ रहे हैं। देखो, अगर पैसे चाहिए तो जब तक लल्लन जी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, इनकी सांसें रोक कर रखना पड़ेंगी। तुम आवो, मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ। अरे मर जाएगा वो, तुम नाक दाबोगी कहीं और से जान निकल जाएगी। हाय हाय क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? लग रहा है इनका दम घुट रहा है। ऑक्सीजन लगी है? हाँ ले छुटाई दी। खा अब ली सर्राटे से सांस। अरे ऐसी बहू से तो अच्छा है कि बारात में छापा पड़